राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जागरना कब है, क्यों है, क्या करना चाहिए, निशा पूजा में क्या क्या किया जाता है, ये सब चर्चा करेंगे। चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिकतम मित्रों के साथ साझा भी कीजिए ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। आइए चर्चा पर आते हैं। जागरना कब है? जागरना 2023 में 21 अक्टूबर शनिवार को है। शनिवार को सप्तमी रात के लगभग 8 बजे तक है और सप्तमी के बाद अष्टमी का आरंभ होता है और निश्चित व्यापिनी अष्टमी शनिवार को ही उपलब्ध है। इस कारण जागरना निर्विवाद रूप से, जागरना कहें या निशा पूजा कहें, शनिवार को ही 21 अक्टूबर को इस बार 2023 में है। निश्चित व्यापिनी अष्टमी ही जागरना के लिए या निशा पूजा के लिए ग्रहण किया जाता है। इस कारण से अष्टमी को यानी निश्चित व्यापिनी अष्टमी को यानी शनिवार को ही जागरना है। इसमें विवाद नहीं है। हाँ, थोड़ा सा विवाद पट खुलने को लेकर होता है कि एक मत जो प्रामाणिक रूप से है वो सप्तमी में पट खुलने का होता है, तो सप्तमी के विधान से भी शनिवार को ही पट खुलेगा। हाँ, कहीं दिन में खुल सकता है और कहीं रात में खुलेगा। इसके बाद व्यावहारिक दृष्टिकोण से सप्तमी में ना खोल के अष्टमी में जागरना के दिन खोलने की भी विधि देखने को मिलती है। यद्यपि सप्तमी की पूजा प्रातः काल कर्तव्य है। ये क्या कहते हैं, पत्रिका प्रवेश, पत्रिका पूजन इत्यादि करने के बाद भगवती की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही नेत्रों में काजल लगाकर और कूष्मांड बलि प्रदर्शन करते हुए पट खोलने का विधान है। लेकिन अधिकतर सप्तमी पूजा और अष्टमी पूजा एक ही दिन होने को दिखता है और इस कारण से सप्तमी की रात में पूजा करने के बाद अष्टमी पूजा भी कर ली जाती है और उसके बाद व्यवहार में आपको पट खुलते हुए दिखता है। यद्यपि पहले खुलना चाहिए, ये विधान है, लेकिन कुछ शांति भंग होने की भी चिंता होती है आयोजकों को कि पट खुलने के बाद लोग दर्शन के लिए उमड़ न पड़े, खोइछा इत्यादि भरने के लिए भीड़ परेशान न करे, पूजा शांति से हो। इस कारण से अष्टमी की पूजा करने के बाद ही पट खोलने की विधि व्यवहार में देखने को मिलती है। वैसे यदा कदा कुछ जगहों पर अष्टमी में भी पट नहीं खोला जाता है, नवमी में खोला जाता है, तो इसके बारे में हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। यदि कहीं ऐसा होता है तो वहाँ पर चर्चा विचार किया जा सकता है कि ऐसा क्यों। जो विधान है विधान के अनुसार करना चाहिए। सप्तमी में ही पट खुलना चाहिए। सप्तमी में ना खोले तो अष्टमी पूजा जागरना के बाद तो निश्चित रूप से खुलनी चाहिए पट, क्योंकि अष्टमी में भगवती के दर्शन का पुण्य होता है और जितने भी सहभागी होते हैं, ग्रामजन होते हैं, पूजा में सहयोग करने वाले होते हैं, उन सबों को भी भगवती के दर्शन का पुण्य प्राप्त होने का अधिकार है, करने का अधिकार है। तो उनको भी दर्शन का भागी बनने से वंचित नहीं करना चाहिए, उनको भी दर्शन का पुण्य प्राप्त करने देना चाहिए और इसलिए अष्टमी को ही विशेषतः पट खोल लेना चाहिए। यदि सप्तमी में ना खोल पाए तो वैसे विधान सप्तमी में ही पट खोलने का है, लेकिन सप्तमी में ना भी खोले तो अष्टमी में जागरना में निश्चित रूप से ही खोलना चाहिए। इसके बाद जागरना के संबंध में विवाद भी देखा जाता है कि 2 दिन का, मंदिर का कब, घर का कब, तो ऐसी कोई बात वास्तव में है नहीं। ये व्यवहार में यद्यपि देखने को मिलता है। तो जागरना वास्तव में देवी की पूजा के निमित्त जागरण करने का नाम है। देवी की पूजा करते हुए रात भर जगें, पूजन, वंदन, स्तवन, पाठ इत्यादि करें, इसका नाम जागरना है। लेकिन व्यवहार में वो चौरठ, चावल का घोल जो होता है, पिसे हुए चावल का घोल, चौरठ, उसको छींटने मात्र का नाम जागरना लोग मानते हैं। तो इस कारण से दुविधा होती है कभी कभार, लेकिन इस बार ऐसी भी कोई बात नहीं है। जागरना निर्विवाद रूप से 21 अक्टूबर को शनिवार को ही है।
और करना क्या क्या चाहिए। यद्यपि केवल चावल का घोल जो चौरठ कहलाता है उसको छिड़कने का नाम जगरना लोग समझते हैं, लेकिन जगरना में कुछ विशेष पूजा विधि है, हम उसकी भी चर्चा अभी करेंगे। सबसे पहले जगरना जिस दिन कर रहे हैं निशा पूजा, उस दिन भगवती की पूजा जो भी जिस प्रकार से करते हैं सारे विधि के अनुसार आप कर लें। चौरठ छींटने की भी जो विधि है उसके अनुसार सभी जगह जहाँ कहीं भी छिड़कते हैं वहाँ छिड़क लें। और इसमें ध्यान रखते हैं कि वस्त्र की भी इसको ये मानते हैं व्यवहार में कि सबको जगाया जाता है, वस्त्र पर भी छिटा जाता है, पुस्तक आदि ग्रंथों पर भी, कुछ मशीन इत्यादि हो तो वहाँ पर भी, वाहन इत्यादि पर भी, शस्त्र इत्यादि हो तो शस्त्र पर भी। ऐसे शस्त्र पूजा जो है वो नवमी को कर्तव्य है, लेकिन जगाने की विधि यहाँ पर ये जगाने की बात मानसिक रूप से समझी जाती है तो चौरठ छीटा जाता है। तो ये सब विधि जिस प्रकार से पूजा करनी हो करते हैं वो कर लें। और पूजा करने के बाद निशा पूजा क्या है इस विधि को समझ लें, और बहुत छोटी सी है, विशेष नहीं है, तो इसको समझ के इस विधि से यदि करें तो अधिक लाभप्रद होगा। आइए निशा पूजा में क्या कर्तव्य है, जगरना में क्या क्या करना चाहिए वास्तव में वो समझते हैं। पूजा करने के बाद, पूजा यद्यपि बाद में भी फिर से करनी है, लेकिन ये विधि हम समझ लेते हैं कि क्या क्या करना है। संकल्प की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, यद्यपि संकल्प की भी विधि है, संकल्प करके करना चाहिए। तो संकल्प जो ब्राह्मण रख कर करते हैं पूजा, उस ब्राह्मण से के द्वारा संकल्प करवा लेंगे। और स्वयं करते हैं तो हम यहाँ पर उनके लिए मंत्र सहित निशा पूजा की विधि बता रहे हैं कि वो इन मंत्रों को नोट भी कर सकते हैं या पूजा काल में वीडियो चलाकर भी श्रवण कर सकते हैं, श्रवण से भी फल प्राप्त हो सकता है। तो जिस प्रकार से संभव हो, जैसे उचित लगे वैसे करें। हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। संकल्प करने के बाद सबसे पहला क्या कर्तव्य होता है, तो सबसे पहला स्मरण किया जाता है भगवती का। निशा पूजा में सबसे पहला जो काम है जगरना में वो है स्मरण। सबसे पहली क्रिया जो है वो स्मरण है भगवती का। पुष्पादि ग्रहण करके भगवती का इन मंत्रों से स्मरण करना चाहिए। ओम चंद्रमौलि पद प्राप्यै महाष्टम्यां महेश्वरी अद्याहं स्मरणं दुर्गे करिष्ये तव प्रीतये सर्वानिष्टविनाशार्थमभयार्थं सुरेश्वरी भवबन्धविमोक्षार्थं ज्ञानं प्राप्तं महेश्वरी अद्याहं महाष्टम्यां करिष्ये स्मरणं तव। ये स्मरण का मंत्र है। इस मंत्र से स्मरणादि करके इसके बाद हाथ के फूल भगवती के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। पुनः इसके बाद कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन हेतु हम भजन भी अलग से वीडियो बनाकर आपको देंगे, यदि आप श्रवण करना चाहें तो उसे सुन सकते हैं। कीर्तन के लिए मंत्र जो है वो इस प्रकार है। ओम नामानुकीर्तनम तेद्य महाष्टम्यां शिवप्रिये कलिकल्मखनाशार्थं करिष्ये धनवृद्धये अत्युत्कृष्टपदं प्राप्तं दुःखातर्तुं पुनः पुनः अद्य दुर्गे महाष्टम्यां करिष्ये कीर्तनं तव। पुष्पादि ग्रहण करके कीर्तन करें, भजन करें और पुनः पुष्प भगवती के चरणों में अर्पित कर दें। अगली क्रिया जो है वो दर्शन करने की है। यद्यपि दर्शन तो पहले भी कर रहे होते हैं, लेकिन समंत्र दर्शन की विधि अष्टमी में है। घर में कर रहे हैं तो घर में भी हाथ में पुष्पादि लेके दर्शन करेंगे। रिक्त हस्त कुछ भी नहीं करना चाहिए, हाथ खाली रखकर कुछ भी नहीं करना चाहिए। और यदि मंदिर में जहाँ प्रतिमा स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा की गई है, पट खोला गया है, वहाँ मंदिर में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। अष्टमी में दर्शन करने का बहुत पुण्य होता है। अष्टमी में दर्शन करने से आयु, बल, यश, धन, विद्या, विज्ञान इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की वृद्धि होती है। सब प्रकार से कल्याण प्राप्ति होती है।
तो आइए दर्शन का मंत्र क्या है, मंत्र को भी देख लेते हैं। ओम अद्याहं ते महाष्टम्यां पुण्य प्राप्ति सुखाप्तये दुर्गे देवी महामाये करिष्ये दर्शनं तव। ओम महाश्रियं महाज्ञानं महैश्वर्यं महाबलम् आयुर्बलं यशो वित्तं विद्यां विज्ञानमेव च प्राप्तु कामोद्य सर्वज्ञे करिष्ये तव दर्शनम्। इस प्रकार ये दर्शन का मंत्र है। इसके साथ ही वंदना भी करनी चाहिए, स्तुति आदि भी करनी चाहिए। वंदना का मंत्र है ओम आनंदार्थम महादुर्गे गोदान फल प्राप्तये वृद्ध्यर्थम चैव वंशानां करिष्ये वंदनम तव। इस मंत्र से वंदना की जाती है, वंदना का ये मंत्र है। और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की स्तुतियाँ भी कर सकते हैं। स्तुतियों में चतुर्थ अध्याय का विशेष महत्व है, तो चतुर्थ अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं। और हम यहाँ पर चतुर्थ अध्याय का भी पाठ दे देते हैं, लेकिन उससे पहले चतुर्थ अध्याय के बाद आगे की चर्चा नहीं होगी, तो आगे की चर्चा भी बता देते हैं कि आगे पुनः भगवती की पूजा कर। यदि आप स्वयं पाठ कर सकते हैं तो स्वयं कर लें, और यदि नहीं कर सकते तो आप श्रवण भी कर सकते हैं। और श्रवण करने के बाद पुनः भगवती की पूजा जिस प्रकार से कर सकें करें। वैसे विशेष पूजा का महत्व होता है। इस समय नाना प्रकार के नैवेद्य भोग लगाए जाते हैं, बहुत प्रकार से विशेष पूजा भी की जाती है। तो जितना संभव हो वस्त्र इत्यादि भी प्रदान किए जाते हैं, तो जितना संभव हो जो व्यवस्था हो उसके अनुसार पूजा कर लें। बलि भी प्रदान की जाती है। बलि में आप घर में कर रहे हैं, मंदिर की विशेष व्यवस्था होती है। घर में यदि कर रहे हैं तो घर में पकवान, पायस, उड़ीद, दही इत्यादि वस्तुओं की, इत्यादि द्रव्यों की बलि प्रदान करें। लेकिन बलि अवश्य प्रदान करनी चाहिए, किसी पत्ते पर देना चाहिए, भूमि पर नहीं देना चाहिए। स्तुति में हम चतुर्थ अध्याय ले रहे हैं, और भी स्तुतियाँ भगवती की आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप और भी स्तुति श्रवण करना चाहें तो श्रवण कर सकते हैं। ओम कालाभ्रावां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामये। ओम ऋषिर्वाच शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च दिव्या तां तोष्टवः प्रणतिनम्रशिरोदरांसा वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवने फलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्।
किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनः स्वधा च व्यामुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारय मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्वेद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्घ्ययुखां निधान मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईघत्सहस्रमलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रम् कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य तेषां मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतै जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिको यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि शस्त्रपोता इत्थं
गतिर्भवति ते क्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो सुराणाम् यान्नागता विलयमंसुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदितत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवीशीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये वीर्यं च हन्त्रिहृतदेव पराक्रमाणां वैरिक्ष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा नीतादिवं रिपुगणाभयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेण चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्जानेः स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवन् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुत्वा सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदसमत्तोऽभिवाञ्छितं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः यश्च मर्त्यस्तवैरेभिस्त्वामस्त्वसत्यमलानने तस्य वित्तर्दविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धयेष्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुक्ष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं